हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं ये एलएलबी का जो 4 ईयर का प्रोग्राम है। इसका सिलेबस हम पढ़ेंगे। उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस की आउटलाइंस क्या होंगी, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर हम पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए हम शीट की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं हमारे पास है क्या चीज़। जी, हम अपनी शीट पे आ गए हैं। देखें, ये 4 ईयर सेमेस्टर प्रोग्राम है, इसकी सब्जेक्ट्स आउटलाइन है। सबसे पहले ये फर्स्ट सेमेस्टर है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स है। पहला सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। देखिए, ये पहले ये सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है, इसकी जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो प्राइमरी जितनी भी चीजें हैं वो इसमें इन्होंने डाल दी है। अब इसमें जितनी भी जो आउटलाइन है हम उसको पढ़ेंगे और यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। इनके सवालात आएंगे। इनका सिलेबस भी किसी को चाहिए तो हमारी वेबसाइट में बहुत जल्द मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे हमारी, तो वहाँ पे आपको ये सिलेबस भी बहुत जल्द मिल जाएगा। जो कोर्स आउटलाइन क्या है, सबसे पहले देखें। ये आउटलाइन कोर्स में क्या है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या चीज़ है, रियल नंबर फंडामेंटल से। रियल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, और उसके बाद एवरेज, सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत ही आसान है। आपको सिंप्लीफिकेशन तो आना चाहिए, कि परसेंटेज आना चाहिए, क्योंकि आपने सातवीं आठवीं और छठी क्लास में ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। और उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये है यूनिट 2, अलजेब्रा। अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रा एक्सप्रेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, फैक्टराइजेशन है, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। माइंड यू कि मैं एक बात आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में जो बच्चे फाइनल ईयर के सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं वो भी फेल होते हैं। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल, अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे, आप समझेंगे कि मैं इनको इम्तिहान वाले दिन देख लूंगा या उससे पहले 1-2 दिन देख लूंगी या देख लूंगा, तो आप फेल हो सकते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपके पास सेट है, आपके पास उस सेट में आपको पता है कि सेट्स क्या होते हैं, और उसकी बेसिक चीजें आपको पता होंगी, सेट्स एंड ऑपरेशन, ठीक है, वेन डायग्राम, लॉजिकल स्टेटमेंट्स, ट्रुथ टेबल्स, और डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ये कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। अगर आप इनको, अब वैसे हम आपको नोट्स भी दे देंगे, लेकिन आपको इन सारे के सारे जो चीजें हैं ये आपको देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अगर आप समझते हैं कि सवाल तो बहुत कम ही आते हैं, जाहिर सी बात है, आपके पास 60% पेपर होता है, बाकी तो आपका सेंक्शनल होता है। तो 60% में एक एक सवाल आएगा, कुछ ज्यादा सवाल तो आपके पास इतने टॉपिक्स में नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप कर सकेंगे तो वो 5 नंबर वाला सवाल आपका हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। ज्योमेट्री में बस आपके पास एंगल्स आ सकते हैं, ट्राइंगल, सर्कुलर, ये इनकी डेफिनेशन वो पूछेगा। तो ये आपको बतानी पड़ेगी कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, या वो आपको उनके कोई भी एंगल्स दे देगा तो आपको बताने पड़ेंगे कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है ना। और उसके बाद स्टेटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है, मीन्स, मीडियम, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कोई मुश्किल वाले नहीं आएंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि उसमें कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं आएगी, ये मैं आपको बात अभी बता देता हूँ। लेकिन प्रोबेबिलिटी का आपको कुछ पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बहुत ही आसान है। अगर आप देखेंगे तो आप कर देंगे, ठीक है ना। ये स्टेटिस्टिक्स इतनी कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद आपके पास एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वही है, नंबर सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये एनालिटिकल जो क्वेश्चन आते हैं आईक्यू के, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, इनको आपको समझना होगा। और उसके बाद ग्राफिक एंड चार्ट, ये बहुत ही मुश्किल चीज है कि आपको ग्राफ समझने चाहिए, क्योंकि ग्राफ्स एंड चार्ट्स बहुत सारे बच्चों को, लोगों को समझ में नहीं आते। वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, जाहिर सी बात है, आपको आपसे पूछा जा सकता है, स्पीड पूछी जा सकती है आपसे, परसेंटेज पूछा जा सकता है वर्ड्स में आपसे, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो वर्ड्स में आता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, ये भी आपके पास आ सकते हैं, और मैथमेटिक्स में इंडीड। और जो दूसरा सब्जेक्ट है, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर कोई किसी ने पहले
इसका सिलेबस चेक किया है तो देखें ये है फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश है क्या? ये डेली लाइफ जो हमारी इंग्लिश होती है, कि समबडी कैन स्पीक विद द पर्सन, जो आपके डेली लाइफ की चीजें होती है, इफ यू कैन टॉक विद देम, दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल इंग्लिश। और इसमें ये भी जनरल है। क्या आएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं, वो आपको याद होना चाहिए। टेंस को इतनी मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस। देखिए प्रीपोजिशन थोड़ी मुश्किल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक एक सवाल इनका आ सकता है, इतनी कोई मुश्किल चीजें नहीं है। और उसके बाद साइनोनिम एंटोनिम्स आपके पास ये आएंगे। साइनोनिम एंटोनिम्स की बहुत सारी एक्सरसाइज हमारी उसमें पड़ी हुई है, वेबसाइट में अगर जाएंगे तो आपको हर चीज वहां पे मिल जाएगी। और उसके बाद आपके पास जो तीसरा स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स, कंप्रेंशन। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, बच्चे पढ़ जाते हैं लेकिन वो उसकी मीनिंग नहीं निकाल सकते। हो सकता है वो समझ रहे हो, लेकिन उसकी मीनिंग निकालना, उसको कंप्रेहेंड करना, उसको समझना, ये बहुत जरूरी है। जब आप स्कैनिंग स्किम करते हैं तो उसको समझे भी तो सही ना कि ये आपने क्या पढ़ा है। और उसके बाद आपके पास आता है लास्ट में राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपके पास पैराग्राफ है, ऐसे राइटिंग है, कोई ऐसे भी आ सकता है, पिरसी भी आ सकती है, समरी राइटिंग आ सकती है, कोई लेटर भी आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग भी कोई आपको दे सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज आपके पास आ सकती है। ठीक है, आज हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बाकी सब्जेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद आपके पास है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये फॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होती है और कम्युनिकेशंस किसको कहा जाता है? जब दो आपस में बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है। इसके मेरे लेक्चर भी कुछ पढ़े हुए हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स और इंटरव्यू स्किल्स। ये आपका पूरा 2 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है। इसको आप अभी से देखिए, क्लासेस आपके कोई अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है आपके लिए कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में एटलीस्ट। ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। इसमें सारे इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट्स हैं जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है। सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वो भी इंट्रोडक्शन टू आपका लॉ है। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। तो इन सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आप कम से कम आपकी बेसिक बहुत फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, ये आई होप के सारे स्टूडेंट ने नोट कर लिया होगा। और इनके नोट्स भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। लेकिन इसको आप जाइए, देखिए और इनको पढ़िए। अभी से स्टार्ट अगर आप शुरू करेंगे तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप लेट कर देंगे फिर बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी जो वेबसाइट है उसको भी देखें। और उसकी उस वेबसाइट का नाम है MM testpreparation.com। तो उसमें जाएंगे तो आपको टेस्ट की प्रिपरेशन की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसमें हमारे पास ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ ना कुछ आपको और नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया।